जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वन ऑफ द ब्रिलियंट क्रिकेट माइंड्स जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो नज़र आता है हमारे पास इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, द क्रिकेटिंग फैमिली से जिनका ताल्लुक है, आज हमारे गेस्ट हैं बाजिद खान। तो आइए उनको वेलकम करते हैं और उनसे कुछ क्रिकेट की और उनकी लाइफ के बारे में सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। आई एम वेरी गुड, थैंक यू। और बड़ा आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कर दिया, मैं पहले से टेंस हो गया। पहले तो आपसे पूछते हैं हम सबकी लाइफ क्योंकि आजकल कोविड की वजह से अफेक्टेड हुई हुई हैं। तो व्हाट्स द रूटीन दीस डेज और कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन? देखिए, पहले शुरू में तो 10-15 दिन तो बहुत अच्छा गुज़रा था क्योंकि आपको पता है पिछला साल माशाल्लाह से बहुत बिज़ी गुज़रा हुँ, क्रिकेट वाइज़ और कमेंट्री वाइज़। तो घर पे बैठ के फैमिली के साथ अच्छा लग रहा था। अब मेरे ख़्याल फैमिली भी तंग आ गई है। इतना देर मैं घर पे कभी बैठा नहीं। हुँ, सिर्फ़ एक जो चीज़ है, मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद हुँ, में साइक्लिंग का बड़ा मज़ा आता है। तो हुँ, मैंने हुँ। दोस्त से पहले साइकिल ली, फिर उसको वापस की, फिर एक और साइकिल ली। शुक्र है कि साइकिल मेरे पास है, तो मैं शाम को निकल जाता हूँ। अच्छा बाजिद भाई, थोड़ा-सा आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में पूछना चाहेंगे। यूजुअली यू कम फ्रॉम अ ग्रेट क्रिकेटिंग फैमिली, सो वाज़ इट कि आप इंक्लाइंड हुए उनको देख के या यू वर योरसेल्फ इंटरेस्टेड टू गो टुवर्ड्स क्रिकेट? देखिए, अब जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि ऐसी क्रिकेट इतने सालों मतलब इतना साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे खेली? क्योंकि लगता नहीं है कि आपको इतना शौक था। लेकिन मैं उनको बार-बार यही बताता हूँ कि बचपन में जो मुझे बचपन से जानता है, उनको तो ख़ैर पता है कि मैं बहुत ऑब्सेसिव था। एक ही मेरे दिमाग में शुरू से बचपन से था कि क्रिकेट खेलनी है। और ये रियलाइज़ेशन कि मेरी फैमिली में इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, वो तो बाद में आई जब मैं टीनेजर हो हुँ, गया, 12-13 साल का हो गया। तब वो पता चला कि कितना मतलब इम्पैक्ट मेरी फैमिली का है हुँ, क्रिकेट पे, और किस तरह के उन्होंने पाकिस्तान के लिए और इवन पाकिस्तान से पहले मेरे दादा तो इंडिया के लिए खेले। तो वो हुँ, इम्पैक्ट तो बाद में आया है, लेकिन शुरू से ही मतलब एक जिसको कहते हैं ना जुनून, उस हद तक मुझे शौक था। ग्रेट। अ, अच्छा आपने अंडर 19 टीम में भी खेला, कैप्टेंसी भी की उसकी। तो जब एक प्लेयर ग्रो कर रहा होता है, सो दे ऑलवेज़ लुक अप टू समवन विदिन देयर जनरेशन या जो करंटली पाकिस्तान की टीम में हो या इंटरनेशनली किसी और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो व्हिच वन पर्टिकुलर प्लेयर यू लुक्ड अप टू और वाज़ योर फेवरेट बैट्समैन व्हाइल यू वर प्लेइंग और प्लेइंग एट अंडर 19 लेवल? बिल्कुल शुरू में जब मैं तो बहुत जल्दी क्रिकेट फ़ॉलो शुरू कर दी थी, सारे मैचेज़ देखना शुरू कर दिया था। जब हुँ, मैं बिल्कुल ही मतलब 6-7 साल का था, तो मैं हर चीज़ क्रिकेट फ़ॉलो करने लग गया था। तो उस वक़्त आइडियल मैं शुरू से मेरे वेव रिचर्ड्स थे, जिनको काफ़ी सालों के बाद मेरे खुशकिस्मती हुई कि काफ़ी सालों बाद उनसे मैं मिला, उनसे गपशप हुँ, हुई। वो बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हैं। लेकिन उस ज़माने में वसीम अकरम तो ख़ैर सबका आइडियल था, लेकिन बैट्समैन का आपने पूछा है, तो मुझे 2 बैट्समैन वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही अच्छे लगते थे। वो हुँ, थे मार्क वॉ या और कार्ल हूपर। उनका स्टाइल हुँ, ऑफ प्ले बहुत ही ज़बरदस्त था, और मेरा दिल करता था कि मैं इतना अच्छा खेलूँ, जो कि हुँ, पॉसिबल नहीं था। लेकिन जिस तरह वो मार्को और कालू पर में एक बात कॉमन ये थी कि जब वो हुँ, आउट हुँ। होते थे तो लगते थे पता नहीं क्यों आउट हो गए, क्योंकि इसको प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं हो रही बैटिंग करते। हुँ, हुँ। उसके बाद पाकिस्तान ए की टीम में काफ़ी खेला और जब मिसबाह उल हक क्योंकि जो कि अब कोच और चीफ सिलेक्टर भी हैं पाकिस्तान के और उन्होंने जो पाकिस्तान की कैप्टेंसी भी की, तो उन्होंने काफ़ी क्रिकेट आप लोगों ने इकट्ठे खेली। कुछ ए टीम की सीरीज़ हुई अबू धाबी में जो इंडिया के खिलाफ मैचेस थे, तो उसमें आप लोगों ने कलेक्टिवली खेला। सो यू नो हिम क्वाइट बेटर एज़ कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स जो कि एनालिसिस करते हैं या इस पे बात करते हैं। सो व्हाट वुड यू रेट हाउ सॉर्ट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज़ क्योंकि उनकी कैप्टेंसी पे और जब वो खेलते थे तो उसपे बड़ा क्रिटिसिज़्म भी हुआ, लेकिन प्रोबब्ली ही वाज़ द वन जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 भी बनाया। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही इज़ और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ जो उनकी बहुत इम्प्रेसिव थी, जिससे मैं भी काफ़ी इम्प्रेस था कि हुँ, उसको अपने आप पे
बहुत ही ज़्यादा भरोसा था एज़ अ बैट्समैन हुँ, और एज़ अ प्लेयर, एज़ अ क्रिकेटर। हुँ, हुँ, तो इतने साल वो नहीं खेला पाकिस्तान से, लेकिन वो फिर भी उसको अपनी स्किल्स पे इतनी मतलब कॉन्फिडेंस था कि हुँ, जब मुझे मौका मिलेगा और जब मैं खेलूँगा, तो मुझे मसला नहीं होगा। और ये लॉन्ग मतलब इतनी देर तक आप उस लेवल पे अपनी ट्रेनिंग और मतलब हुँ, फ़ोकस और क्रिकेट खेलना, जब आपको पता है कि आप पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहे और आप हुँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेली जा रहे हो, वो एक बहुत कमेंडेबल बात है। और बहुत मतलब रेयर, मतलब दुनिया में भी रेयर है ये कि इतनी लेट उनका डेब्यू हुआ और हुँ, कितने देर बाद वो खेले। तो ये बहुत उनकी कमेंडेबल बात है। प्लस उनका जीना मरना खाना पीना क्रिकेट ही है। वो हुँ, हर वक्त अगर 2-3 मिनट बाद क्रिकेट पे ही बात करेंगे या क्रिकेट को ही सोचेंगे, तो हुँ, वो आपको नजर भी आया जब उन्होंने कप्तानी की। कप्तानी भी मेरा ख्याल उनको जो फायदा था कि वो ए टीम में काफ़ी देर कप्तान हुँ, रहे थे, तो जब वो पाकिस्तान टीम के उनको कप्तान बनाया गया, तो उनको हुँ, एक्सपीरियंस था कप्तानी का और कैसे वो हैंडल करना है और कैसे लेके चलना है। मेरे ख़्याल क्रिटिसिज़्म जो होती रही है वो थोड़ी-सी गलत है, क्योंकि हुँ, जिस किस्म का उनके पास रिसोर्सेज़ थे, उसी किस्म का हुँ, कैप्टन हुँ, होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास रिसोर्सेज़ ना हों और तो आप बहुत एक मतलब अग्रेसिव जिसको कहते हैं या हुँ, बहुत फ्लेयर वाली क्रिकेट खेलें, अनलेस एंड अंटिल आपके पास वो रिसोर्सेज हों टू बैक दैट अप। हुँ, उनके हुँ, पास जो रिसोर्सेज थे उनको वो बहुत जबरदस्त यूटिलाइज करते थे। आई थिंक स्पिनर्स पे जिस तरह वो कप्तानी करते थे, बहुत थोड़े हुँ, दुनिया में हाँ जी, बिल्कुल। लोगों को समझ थी कि स्पिनर्स को कैसे ऑपरेट करना है। हुँ, प्लस आप बहुत क्रिटिसिज्म ये होता है कि जी बड़ा नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव ऐसे आप उसको कहते हैं कि जी गो फॉर द किल ये वो, लेकिन हुँ, हुँ, टेस्ट मैच एक 5 दिन का मैच होता है जिन्हें आपने 5 दिन में जीतना होगा। मेरे ख्याल हुँ, टेस्ट मैचेस में जो उसके पास आर्सेनल था वो उसने बहुत ज़बरदस्त यूज़ हुँ, किया, पाकिस्तान में भी और कई दफ़ा पाकिस्तान से बाहर भी। तो कप्तान तो बहुत अच्छे थे। हुँ, वनडे क्रिकेट ज़ाहिर है पाकिस्तान डिक्लाइन में था और अभी तक हुँ, मेरे ख्याल उस लेवल पे नहीं पहुँचा। बट ओवरऑल अगर आप उसकी कप्तानी देखें तो उसमें मतलब आप ये कह देना कि कप्तान ठीक नहीं थे, हुँ, अनजस्ट थे, ये वो, ये तो गलत बात होगी। प्लस द फैक्ट कि एक बंदा जिसका शौक ही क्रिकेट है, जिसको सारा वक़्त क्रिकेट से ही लगाव है, हुँ, वो चाहता ही ये है कि भई मेरी टीम जीते, मैं खुद परफ़ॉर्म करूँ और जो तो वो करता रहे। और मुझे पता है कितनी मुश्किल से उसने क्रिकेट छोड़ी। उसका तो अभी भी दिल नहीं था कि वो क्रिकेट छोड़े, क्योंकि उसको बस बैटिंग, क्रिकेट, इसके हुँ, अलावा मेरे ख़्याल उसको और तो कोई शौक है नहीं। हुँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट यूनुस खान और मिसबा दोनों ने जो इकट्ठे रिटायरमेंट ली, लेकिन दे वर रियली फिट एंड इवन परफॉर्मिंग टिल द लास्ट मैच एंड टिल द लास्ट लेवल। हमारे यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड नहीं देखा जाता कि आप प्लेयर से डिस्कशन करें या इस तरह की चीज़ें करें, क्योंकि यूजुअली अभी जो कंट्रोवर्सी बड़ी हाइप क्रिएट हुई कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। फिर अभी आगे अब सीरीज़ जब इंग्लैंड की आई तो उसमें उनको वहाब रियाज को सेलेक्ट कर लिया, आमिर अनअवेलेबल थे। तो वहाब रियाज ने कहा कि अब मैं क्योंकि टेस्ट से मुझे ब्रेक चाहिए थी, तो अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आई विल बी अवेलेबल। तो टू क्रिएट दिस ऑल कंट्रोवर्सी वुडंट इट हैव बीन बेटर कि अगर हम पहले उनसे बात कर लेते कि व्हाट आर योर इश्यूज़? जैसे प्रोबब्ली इंग्लैंड में या इंडिया में इवन अब लोगों को प्लेयर्स को वो सर्टेन लेवल 1 सीरीज़, 2 सीरीज़ ब्रेक दे देते हैं एंड देन दे सेलेक्ट देम अगेन। So why this hasn't been developed yet, this trend in Pakistan particularly? देखिए इसमें 2 वजूहात है। ये सिर्फ़ आप उस पीसीबी को ब्लेम कर देना वो गलत होगा। जब प्लेयर खेल रहा होता है तो इसमें मतलब अगर मैं इसको वाइडर पिक्चर में बड़ा लंबा-सा आपको अगर जवाब दूँ, एक थोड़ी-सी थियरी अगर आपको दूँ, मसला ये है कि पाकिस्तान इस वक़्त आप पाकिस्तान क्रिकेट खेलें Hmm. और इस वक़्त आप पाकिस्तान और पीएसएल खेलें तो आपकी स्टाइल ऑफ लिविंग और इकोनॉमिकली आप बहुत साउंड हो जाते हैं। Hmm. Hmm. अगर वो आपसे ले लिया जाए और आप सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, तो बड़ा Hmm. मुश्किल है Hmm. मतलब Hmm. एक तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो प्लेयर्स Right. जो अब तो खैर लीग्स आ गई हैं तो थोड़ा-सा और Hmm. आपको अपॉर्च्युनिटी है पैसे कमाने की, लेकिन
प्लेयर्स हमने देखा अमूमन रिटायर या छोड़ते नहीं थे या हम्म, खेलते रहते थे, हम्म, ताकि क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन मैंने ये मैच ना खेला या जी, मैं जी, एक सीरीज के लिए रेस्ट कर लिया या मैं वापस मतलब टीम में ना आया, हम्म, तो मुझे तो बड़ा नुकसान है, जो कि है। हम्म, जो कि है मेलबर्न, आज से आप 10 साल पहले चले जाएं या अभी भी देख हम्म, लें, तो का हम्म, बहुत बड़ा गैप है बिटवीन इंटरनेशनल प्लेयर्स और जो सिर्फ फर्स्ट हाँ क्लास जी, प्लेयर हैं। हाँ जी, दूसरा, ये जो वहाब और आमिर का केस है, इसमें कमजोरी क्रिकेट बोर्ड की ये है कि चलें उसने उन्होंने दोनों ने उन्होंने दोनों ने कहा जी हमने नहीं खेली टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, बात हम्म, ठीक है। उनसे मेरा ख्याल ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने उनसे बात नहीं की होगी, किसी ने उनसे हम्म, कहा नहीं होगा कि नहीं नहीं तुम खेलो या जो भी। तो वो अगर एक फॉर्मेट से वो रिटायर हो जाते हैं, तो फिर अ, अब वहाब की जो बात है कि वहाब को वापस टेस्ट हम्म, मैच में अगर खिलाते हैं इंग्लैंड में, हम्म, तो जो बाकी लड़के हैं उनके साथ बहुत ज्यादती है, क्योंकि हम्म, अब वहाब काफी देर से वाइट मतलब रेड बॉल क्रिकेट हाँ नहीं जी, खेला, हाँ तो जी, आप उसको किस परफॉर्मेंस पे दोबारा हम्म, टेस्ट टीम में लेके आओगे? सिर्फ ये कि उसने कह दिया है कि मैं अवेलेबल हूँ, हम्म, ये थोड़ा सा मतलब कमजोरी है। और ये कहना कि नहीं जी हमने उसको कन्विंस किया है, तो हम्म, वो जो बाकी जो लड़के जो आप साथ लेके चल रहे हो या जो खेल रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि हम खेलें, हम्म, उनका क्या कसूर है? और जो परफॉर्म करके आ रहे हैं उनका क्या कसूर है? हम्म। अच्छा, जैसे आपने बात की कि इंग्लैंड के टूर की और स्क्वाड की सिलेक्शन की, तो व्हाट इज योर टेक के हाउ बैलेंस इज द स्क्वाड एंड व्हाट आर द चांसेस, क्योंकि पाकिस्तान हैज बीन अ गुड परफॉर्मर इन इंग्लैंड, बट सैडली वी हैवंट विन अ सीरीज सिंस 96। हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सीरीज ड्रॉ की हमने, लेकिन हम जीत नहीं सके। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्क्वाड and does the squad has the ability to win this time in England a test series particularly? देखिए स्क्वाड तो बहुत ही बड़ा है, 29 बंदों का स्क्वाड है। तो जब भी सिलेक्शन होती है तो एक दो तीन चार बंदे तो जाहिर है हर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मैं कह दूंगा हम्म, कि ये नहीं सही, दानियाल कह देगा कि नहीं इसको होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत तो होता हम्म, ही है। अब 29 हम्म, बंदों में आप मतलब और बेसिस, इससे ज्यादा बेसिस कवर हो ही नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा स्क्वाड है। हम्म, हम्म, प्रॉब्लम इंग्लैंड में हमने जो पिछली दो सीरीज देखी हैं, प्रॉब्लम हमें ज्यादा बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम हम्म, ये होता है कि हमारी बॉलिंग बहुत जल्दी और बहुत तेजी से रन्स लीक कर देती है। हमने हम्म, ऑस्ट्रेलिया में देखा, बैटिंग हमारी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारी बॉलिंग absolutely, में पेनिट्रेशन नहीं थी हम्म, और वो बहुत तेजी और खुले रन्स करते थे, तो हम्म, प्रेशर हमेशा आपकी टीम पे ही होता था। इंग्लैंड में भी हमने कई दफा ऐसे देखा कि आपने एक सेशन में 100 120 रन ऐसे हम्म, करा दिए। हम्म, अब सिचुएशन ये होगी कि एक तो सीरीज बड़ी अजीब सी है, क्योंकि क्राउड नहीं होगा। ये हम्म, इफेक्ट इंग्लैंड पे पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड को आपको तो पता है उनकी कितनी जी, जी, सपोर्ट होती है होम हम्म, टेस्ट में। उनकी 12वीं आर्मी, तो वो कहते हैं कि हम्म, हमारा 12th मैन है। तो जब वो हम्म, थोड़ा सा उनकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है, तो वो क्राउड भी उनको लिफ्ट करता है, वो उनको एक इफेक्ट जरूर पड़ेगा। दूसरा, उनकी होम सीरीज में ये इफेक्ट भी है कि जब आप होम सीरीज खेल रहे होते हो, तो कई दफा आप मैच खेल के या मैच के दौरान भी अगर आपके होम ग्राउंड पे ही मैच है, तो आप घर चले जाते हो। हम्म, तो वो सिचुएशन भी नहीं है। वो भी ऐसे, अब ऐसी सिचुएशन है कि जैसे पाकिस्तान यूएई में खेलता था, हम्म, वैसी हम्म, सिचुएशन है हम्म, इंग्लैंड की होम सीरीज में। तो ये दो तीन एडवांटेजेस पाकिस्तान को जरूर है। लेकिन फैक्ट ये है कि थोड़ा सा जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम आती है इंग्लैंड में, वो गेम कंट्रोल करने की होती है। आउट तो अगर आपको कंडीसिव कंडीशंस मिलती है तो आप हम्म, आउट कर लेते हो, लेकिन जब थोड़ी सी पिच बेहतर होती है तो आप रन्स बहुत तेजी से दे रहे होते हो, तो वहां पे मैच हाथ से निकलता है। हम्म, आई थिंक रूल्स भी थोड़े से सलाइवा भी नहीं होगा, रिवर्स स्विंग हम्म, का थोड़ा सा जो बाहर अभी आप देखें, किसी सबके लिए ये पहली दफा है, हमने भी नहीं देखी, किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसी हम्म, सीरीज नहीं देखी क्योंकि जहाँ हम्म, पे बॉल चमकाई ना जाए। हम्म, तो नया होगा। अब ये तो सारी थियरीज हैं कि कैसे होगा क्या होगा। इंग्लैंड में ओवरकास्ट अगर रहे तो बॉल स्विंग करता रहता है, लेकिन स्पिनर का आई थिंक बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल। अच्छा बाजिद भाई, आपने बात की स्पिनर की, तो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि जैसे अब
रूल्स चेंज हुए, आप सेलेवा नहीं यूज़ कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि फ्रेश पिचेज़ यूज़ होंगी, अभी वहाँ पे क्रिकेट भी स्टार्ट नहीं हुई इंग्लैंड में, तो आपको क्या लगता है कि शुड पाकिस्तान गो फॉर अ रूटीन टेस्ट बॉलिंग अटैक जिसमें 3 सीमर्स एंड 1 स्पिनर, और शुड पाकिस्तान गो विद 2 स्पिनर्स और प्रोबब्ली प्लेइंग फहीम अशरफ एज़ एन 4th सीमर, और पर्टिकुलरली 5 बॉलर्स के साथ जाए जिसमें 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर हो? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? क्योंकि आपने क्रिकेट भी कवर किया है वहाँ पे जाके एंड यू हैव प्लेड देयर एज़ वेल, सो यू वुड प्रोबब्ली नो कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखें, आइडियली तो आपको 5 बॉलर चाहिए होंगे। आइडियली तो वही सिचुएशन हुँ, बनती है कि यू प्ले विद 5 बॉलर्स एंड मतलब जो आपका 4th सीमर है वो बैटिंग भी कर सकता हुँ। हो। जी, जी। अच्छा बाजिद भाई, जैसे हमने देखा पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हमारी शुरू में बात हुई कि ओडीआईज में इतनी अच्छी नहीं रही, कंटिन्यूअसली डिक्लाइन पे रही, और वन ऑफ हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। एक तो इनॉग्रल में हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, हम फाइनलिस्ट रनर अप थे, फिर हमने दूसरा जीता, और ओवरऑल टी20 हमारी परफॉर्मेंसेस ठीक रही, और टेस्ट में भी जब मिसबा कैप्टन थे तो हम नंबर 1 स्पॉट पे ही पहुंचे, और अभी जैसे टेस्ट में हमारी बैटिंग काफ़ी स्टेबल है कि हमने रन्स किए जहाँ भी हम ट्रैवल किया हमने, और यूएई में भी हमने सीरीज़ जीती अच्छी टीमों के खिलाफ। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात करें ओडीआईज़ की, तो अब एक ऐसा मौका आ गया है कि जब हमारा इंडिया से मैच होता है कभी, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम लड़ के मैच हार जाएँ, बजाए इसके कि हम मैच जीतें। डेफ़िनेटली लोगों का दिल ये करता है, और प्लेयर्स का भी यही दिल करता होगा, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम कहते हैं कि यार हम फाइट करके मैच हार जाएँ। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत बार रेज़ उनका हाई हो गया, और हमारा शायद बार उतना हाई रेज़ नहीं हो सका पिछले 10-15 सालों में? तो इसकी क्या आप वजह समझते हैं? एक वजह तो नहीं होगी डेफ़िनेटली, लेकिन आपके मुताबिक क्या रीज़न्स हैं इसके 5? एक बुनियादी वजह जो पाकिस्तान की अप एंड डाउन परफॉर्मेंसेस का और जो मतलब जो कहते हैं 1 मिनट अप और द अदर हुँ, मिनट डाउन, बुनियादी वजह उसकी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट चलती है, बुनियादी वजह वो है। हुँ, अभी तक हम एक स्टेबल फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं बना सके, हुँ, जिस तरह के